रूसी सेना ने यूक्रेन के कोनोटॉप शहर को घेरा, पीएनओ न्यूज का दावा। कीव की तरफ बढ़ रही है रूस की सेना, कीव से आ रही है धमाकों की आवाज। यूक्रेन का दावा, कीव के पास रूसी सेना की 2 विमान मार गिराए। यूक्रेन का दावा, एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी विमान गिराए। यूक्रेन ने रूस के 6 हेलीकॉप्टर मार गिराने का भी दावा किया। यूक्रेन की सेना ने 800 से ज्यादा रूसी सैनिक मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस के 30 टैंक तबाह करने का भी दावा किया। रूस के खिलाफ जंग में उतरे यूक्रेन के आम नागरिक, यूक्रेन ने 10,000 नागरिकों को पकड़ाए हथियार। रूस पर आर्थिक चोट की तैयारी, रूस के 4 और बैंक्स पर लगा प्रतिबंध। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध, 70% बैंकिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचाने का दावा। यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस की निंदा की, लेकिन यूक्रेन में अपनी सेना भेजने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने रूस पर लगाए कड़े प्रतिबंध, पुतिन को हमले के गंभीर परिणाम भुगतने की दी चेतावनी। बाइडेन ने कहा, हम G7 देश मिलकर रूस को जवाब देंगे। VTB समेत रूस के 4 और बैंकों पर लगाए प्रतिबंध। बाइडेन ने कहा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की मेरी कोई योजना नहीं है। बाइडेन ने अपने बयान में कहा, दुनिया के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं। कहा, अमेरिका पे भी इस युद्ध का असर पड़ सकता है। पुतिन से पीएम मोदी ने की बातचीत, कहा नेटो से विवाद है तो बातचीत से निकाले हल। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पुतिन ने दिया मदद का भरोसा। दोनों नेताओं ने कहा, कूटनीतिक चैनल को मजबूत करने का किया जाएगा काम। पुतिन से बातचीत से पहले पीएम ने की थी हाई लेवल मीटिंग। बैठक में रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। पीएम मोदी ने भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर जोर दिया। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन से निकाले जाएंगे भारतीय। यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार सामने आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कहा, जब तक जरूरत होगी तब तक जारी रहेगा हमला। रूस और यूक्रेन के बीच जारी है जंग, 3 तरफ से रूसी फौज ने यूक्रेन को घेरा। रूस के हमले से यूक्रेन में अफरा तफरी की माहौल है। पुतिन के फैसले के बाद लोगों की आंखों में नजर आए आंसू। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में एटीएम पर लगी लंबी कतारें, जंग के खौफ से पोलैंड की ओर कूच कर रहे हैं लोग। यूक्रेन को मिला नेटो का समर्थन। नेटो ने 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर किया। नेटो ने कहा, हमले रोकने के लिए उठाएंगे जरूरी कदम। रूस से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान की अपील की। भारत में पोलैंड में राजदूत एडम का बड़ा बयान। कहा, वैश्विक शांति के लिए रूस बड़ा खतरा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पुतिन को बताया तानाशाह। कहा, यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध। फ्रांस ने यूक्रेन के समर्थन का ऐलान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, यूक्रेन पर रूस का हमला यूरोपीय इतिहास में टर्निंग पॉइंट। हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने जारी किया बयान। कहा, 30 से अधिक कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ रूस ने नागरिकों और सैन्य अड्डों पर हमला किया। राजधानी कीव में उत्तरी हिस्से में घुसी रूसी सेना, यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड्स ने बयान किया जारी। यूक्रेन संकट पर दिल्ली में G7 देशों के राजदूतों की मुलाकात। बयान जारी कर कहा, यह वक्त शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बहाली का है।
फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का बयान, बोले यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड्स ने रूस यूक्रेन सीमा पे अपने सभी ठिकानों पे सरेंडर कर दिया है। रूस यूक्रेन विवाद के बीच चीन ने जारी किया बयान, कहा यूक्रेन पर मॉस्को की सुरक्षा मुद्दों पर चिंताओं को समझता है चीन। हमले को लेकर बोला यूक्रेन, हम पर 3 तरफ हुआ हमला, रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला। रूसी हमले के बाद यूक्रेन ने उठाया बड़ा कदम, रूस से सभी राजनयिक संबंध तोड़ने का किया ऐलान। हमले के बाद रूस का बयान, यूक्रेन के फौजी अड्डों को बनाया निशाना, रिहायशी इलाकों पर नहीं किया हमला। यूक्रेन की सरकार ने देश में लगाया मार्शल लॉ, कीव एयरपोर्ट को कराया गया खाली। क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं रूसी सिपाही, 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही बॉर्डर पर तैनात हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार, सुल्तानपुर, चित्रकूट और प्रयागराज में योगी की जनसभाएं। योगी 11:30 बजे सुल्तानपुर में जनसभा से करेंगे अपने प्रचार का आगाज, उसके बाद चित्रकूट में करेंगे पब्लिक मीटिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रयागराज में 4 जनसभाएं, बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए मांगेंगे वोट्स। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज बहराइच और अयोध्या में करेंगे प्रचार, कार्यकर्ताओं में भी भरेंगे जोश। बहराइच में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे अखिलेश यादव, वहीं अयोध्या में राम की पैड़ी में अखिलेश की विशाल जनसभा। राहुल गांधी अमेठी और प्रयागराज में कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार। उत्तर प्रदेश में राहुल की आज 3 जनसभाएं। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए राहुल करेंगे 2 विशाल जनसभाएं, वहीं प्रयागराज के कुराओं में राहुल की एक पब्लिक मीटिंग। प्रियंका गांधी वाड्रा भी अमेठी में राहुल गांधी के साथ रहेंगी मौजूद। अमेठी को माना जाता है कांग्रेस का गढ़। अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा की कुल 3 जनसभाएं, कांग्रेस के हक में प्रियंका मांगेंगी वोट्स। आम आदमी पार्टी के लिए आज उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। वाराणसी में केजरीवाल करेंगे रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेठी में की चुनावी रैली, बीजेपी के लिए मांगा वोट, कहा हम गरीबों की न जात देखते हैं न मजहब देखते हैं। इस सरकार की योजनाओं का लाभ देने में हम कभी भी न जाति देखते हैं न मजहब देखते हैं। बहराइच में सीएम योगी की रैली, विपक्ष पे साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा एसपी बीएसपी की सरकार में सिर्फ दंगे होते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार का कार्यकाल था तो 364 दंगे हुए थे। यूपी के बहराइच में अमित शाह की चुनावी रैली, बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। अमित शाह ने कहा शुरुआत के सभी चरणों के चुनाव में एसपी बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में सपा बसपा का सुपड़ा साफ। अमित शाह ने कहा यूपी को बाहुबलियों से मुक्त रखना है तो योगी आदित्यनाथ ही रख सकते हैं। यूपी को और 5 साल तक बाहुबलियों से मुक्त करना है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने की चुनावी रैली, महागठबंधन को जिताने और बीजेपी सरकार को हटाने के लिए मांगा समर्थन। ओम प्रकाश राजभर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना, बोले साइकिल पर बम वाले बयान से प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र, किसान, गरीब, मजदूर सबका अपमान किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री गोरखपुर में छत्तीसगढ़ की किसान, नौजवान, छात्र छात्राओं का अपमान कर रहे हो। साइकिल से गरीब, कमजोर, अमीर सब लोग चलते हैं। वाराणसी में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए जागरूकता अभियान, पिंक स्कूटी पर लड़कियों ने चलाया अभियान।
गोरखपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे चुनाव प्रचार करने। गोरखपुर मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए जागरूकता अभियान। पिंक स्कूटी पर लड़कियों ने चलाया अभियान। शिवमोगा हत्याकांड को लेकर जारी है सियासत। बजरंग दल के कार्यकर्ता के घर पहुंचे सूबे के गृह मंत्री, बोले जांच में नहीं होगी कोताही। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर कसा कानूनी शिकंजा। 18 मार्च तक के लिए कोर्ट ने भेजा जेल। सुपरटेक मामले में विजिलेंस की जांच पूरी। नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारी, 2 पूर्व सीईओ भी शामिल। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े कारोबारियों से वसूली की जानकारी दी। कहा माल्या, मोदी और चौकसी ने अब तक 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस किए। मूडीज ने 2022 में भारत की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान जताया। 2022-23 के लिए विकास दर अनुमान बढ़ाकर 8.4% किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जमुई में चलाया समाज सुधार अभियान। जीविका दीदियों से किया संवाद। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में लागू शराबबंदी कानून दहेज प्रथा को सख्ती से लागू करने में सरकार की मदद करें लोग। नीतीश कुमार ने कहा कि दुनिया में कोरोना से हुई जितनी मौतें नहीं हुई, उससे ज्यादा लोग शराब पीने से मौत के शिकार हो गए। बिहार के दरभंगा में धूमधाम के साथ मनाया गया डीएमसीएच का 97वां स्थापना दिवस। ढोल नगाड़ों की धुन पर खूब थिरके डॉक्टर्स। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने भी सड़कों पर किया डांस, ढोल भी बजाए। वर्चुअल रूप से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने संकल्प पत्र जारी किया। नगर निकाय चुनाव के लिए कई वादे किए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नैनीताल। नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की 74वीं जयंती। उनकी भतीजी जयदीपा ने उन्हें दी श्रद्धांजलि। मुंबई में नवाब मलिक के समर्थन में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन। छगन भुजबल हुए प्रदर्शन में शामिल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.5 आंकी गई। केरल के कोझिकोड में सीएनजी पंप कम होने से मुश्किल में सीएनजी गाड़ियों के ड्राइवर। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने सीएनजी पंप बढ़ाने की मांग की। तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिवरात्रि पर्व की धूम। रामानाथ स्वामी मंदिर में 12 दिनों तक चलेंगे उत्सव। नवी मुंबई में कस्टम विभाग ने ड्रग्स को किया नष्ट। छापेमारी में बरामद हुए ड्रग्स को नष्ट किया। भुवनेश्वर में एक स्कूल में लगाया गया विज्ञान प्रदर्शनी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदर्शन। असम के दक्षिणी सालामार मनकाचर इलाके में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन। बीएसएफ ने किया आयोजन। क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स के ऐलान के बावजूद भारतीयों की क्रिप्टो करेंसी निवेश में दिलचस्पी बढ़ी। ग्रो के सर्वे के मुताबिक 45% लोग क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करेंगे। 2021 में औद्योगिक निवेश वैल्यू के लिहाज से 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। डीपीआईआईटी के आंकड़ों के मुताबिक संख्या के हिसाब से ये अभी तक के 4 साल के न्यूनतम स्तर पर मौजूद है।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने शुरू किया आयुष स्टार्टअप चैलेंज। आयुर्वेद क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप की पहचान के लिए AIIA ने स्टार्टअप इंडिया के साथ करार किया है। LIC के IPO से पहले निवेशकों के साथ ये स्टॉक का ब्रोकिंग फर्म्स भी तैयारियों में जुटी है। स्टॉक डैडी ने लॉन्च किया नया वर्जन। ओमिक्रॉन से प्रभावित अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बिक्री में जोरदार इजाफा हुआ है। कई कंपनियों की बिक्री 30% से ऊपर उछली। 26 मार्च से शुरू हो रहा है इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन। 65 दिनों तक चलेगा क्रिकेट का महामुकाबला। 29 मई को मिलेगा सीजन का महाविजेता। इस सीजन में पहली बार कुल 10 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खिताबी भिड़ंत में शामिल रहेंगी। लीग स्टेज में मुंबई में 55 और पुणे में 15 मैच खेले जाएंगे। लीग के सभी मैच 4 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। एक टीम ग्रुप राउंड में कम से कम 14 मैच खेलेगी। हर टीम को अपने ग्रुप में एक दूसरे के खिलाफ 2 बार खेलने का मौका मिलेगा। इस बार खाली स्टेडियम में नहीं होंगे मैचेस। दर्शकों को स्टेडियम में बैठकर मैच देखने की होगी इजाजत। लखनऊ में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले T20 मैच में भारत की शानदार जीत श्रीलंका को 62 रनों से दी करारी शिकस्त। ईशान किशन और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। ईशान ने सिर्फ 56 गेंदों में बनाए 89 रन। श्रेयस अय्यर ने खेली 57 रनों की पारी। T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने कप्तान रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल और विराट कोहली को पीछे छोड़ा। एक 199 का पीछा करते हुए लड़खड़ाई श्रीलंकाई पारी। निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 137 रन। चरत असलंका ने एक छोर पर अकेले टीम को संभाला। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार और वेंकटेश अय्यर ने की शानदार गेंदबाजी। दोनों ने चटकाए 2-2 विकेट। जडेजा और चहल को मिली 1-1 सफलता।